हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 11th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 13 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम इस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसमें ये फर्स्ट एग्जाम्पल के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि 2 cos² x + 3 sin x = 0, इसको क्या करना, हल करो। तो इसमें हल करने का मतलब जो x है इसका व्यापक मान निकालना। तो अब इसके लिए ये एक इक्वेशन आ गया है आपके पास। तो जब ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना होता है, जो कुछ है उसको किसी एक में चेंज करना। भाई इसमें जैसे ये दिया है 2 cos² x + 3 sin x, ये दिया है, तो ये साइन और कॉस ये दोनों में है, तो इनको एक फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो कॉस स्क्वायर को आसानी से हम साइन स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन एक्स को कॉस में आसानी से नहीं होगा, तो फिर रूट आएगा। तो इसलिए कॉस स्क्वायर को, तो ये 2 ऐसे ही हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को हम 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही आ गया, और ये +3 sin x = 0। ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो गया 2 - 2 sin स्क्वायर x, और ये +3 sin x = 0, ये मिल गया। अगला स्टेप जो इसमें आएगा, इसको हम -2 sin स्क्वायर x +3 sin x, और ये +2 = 0। माइनस से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, तो इसमें आपका आएगा 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये -3 sin x हो गया, और ये प्लस था तो माइनस, और इधर 0 से होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका ये द्विघात समीकरण आ गया, मतलब ax² + bx + c = 0 वाली कंडीशन। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 है और इधर भी 2, इन दोनों का जब ये गुणा होगा तो इधर 2 × 2, 2 दूनी 4। तो इसमें हमें क्या करना है कि 4 का ऐसा गुणनखंड कि घटाने पे 3 आए, घटाने पे 3। तो ये 4 एकन्नम 4 होता है, 4 आएगा, और 4 - 1 अगर होगा तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टर आपको ये मिल गया। तो ये 2 sin स्क्वायर x, ये माइनस इस 3 की जगह पे 4 - 1 लिख सकते हैं। ये sin x आपका ऐसे ही रहेगा, ये -2, और ये = 0। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 sin स्क्वायर x, ये -4 sin x, और ये प्लस हो जाएगा sin x, और ये -2 और = 0 हो गया। अगला स्टेप इसमें से कॉमन हो जाएगा 2 sin x, क्या मिलेगा, sin x -2, और ये प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 हो जाएगा, आएगा आपका sin x -2, इसमें भी आ गया। तो अब इन दोनों में sin x -2 ये कॉमन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप sin x -2 और 2 sin x +1 = 0, ये 2 फैक्टर हमारे पास आ गए। तो ये जो इसमें ये दोनों जो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर में हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि sin x -2 = 0, और 2 sin x +1 = 0। ये 2 समीकरण हमारे पास आ गए, इन दोनों को हल करेंगे। तो जब इन दोनों को हल करना है तो एक बार क्या लेंगे, यदि sin x -2 = 0, तो जब ये 0 हो जाएगा
तो साइन एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, लेकिन ये साइन एक्स का मान है 2 और कभी भी साइन एक्स का मान 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो विच इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ -1 और 1, जो कि साइन का डोमेन। तो इसका साइन का जो भी वैल्यू आए वो -1 से अधिक और 1 और उससे कम होनी चाहिए। लेकिन ये 2 आ रहा है, इसका मतलब ये इससे इस क्राइटेरिया से बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये आपका हो गया निरर्थक है ये, या इम्पॉसिबल। मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि इसका। तो अब अगला पुनः 2 sin x +1 इक्वल टू 0। तो ये 2 sin x इक्वल टू -1 और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा sin x इक्वल टू -1/2। अब इस कंडीशन में हम अगर आ जाएंगे -1/2 में, तो अब यहाँ पर हमारा ये sin x, तो अब हमें ये देखना है कि sin x तो है ही 1/2 माइनस ऐसा ही, और ये हो गया 1/2 है sin 30 अंश का मान, और 30 अंश को हम π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये देखना है इस माइनस को भी हटाना। तो ये माइनस के लिए हम ये देखें कि साइन किस चतुर्थांश में माइनस होता है। तो साइन जो आपका माइनस होगा ये तीसरे में और चौथे में। तो तीसरे का मतलब होता है 180 प्लस या पाई प्लस π/6 या पाई प्लस के थीटा, और इसका मतलब होता है 2π या 360 माइनस थीटा। तो इन दोनों में ही इसके 2 मुख्य मान आएंगे, लेकिन आपको निकालना है व्यापक मान। तो इसके लिए कोई एक हम ले लें। तो इसमें से हम जो कंडीशन आ रही है साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6 सेकंड वाली, वैसे इसकी वाली भी हो सकती थी, तो कोई एक हमें इसमें लेना है। तो यहाँ पे जो कंडीशन आ गई साइन x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 7 π/6 आ गया। तो अब इसका व्यापक मान या व्यापक हल, तो x इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि अब जो कंडीशन है ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा वाली कंडीशन में आ गया। तो जब ये इस कंडीशन में है तो इसमें होता है थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 -1n इंटू अल्फ़ा, और जहाँ पे n जो होगा ये कोई इंटीजर या पूर्णांक होगा। तो अब अगर इसका व्यापक हल या व्यापक मान, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा n π प्लस -1n इंटू अल्फ़ा, मतलब 7 π/6, ये कंडीशन आ गई, और जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा। ये है इस क्वेश्चन का हल। तो इसका हल का मतलब कि जो x है इसमें उसका व्यापक हल आ गया इतना। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और इसमें लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें भी ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करो। तो अब इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, तो ये भी उसी टाइप का है क्वेश्चन। तो इसको भी हमें, ये साइन और कॉस में ये दिया गया, इसको भी किसी एक में हमें चेंज करना। अब ये स्क्वायर स्क्वायर है,
तो साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ये -2 कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ये +1/4 इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो चूँकि ये भिन्न में है तो इसकी जो भिन्न है इसको हटाना, तो चाहे इन सब का एलसीएम हम ले लें और चाहे एक काम ये करें कि 4 से दोनों पक्षों में भाग करने पर 4 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, 4 से जब गुणा होगा तो 4 से इसमें जब गुणा होगा तो ये 4 और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस इसमें जब होगा तो ये 4 दूनी 8 हो गया, कॉस थीटा हो गया, और जब इसमें होगा तो 4 गुणे 1/4 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 4 0 0 आ गया। तो अब इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो ये 4 -4 या 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -8 कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ गई। अगला स्टेप, अब ये 4 और 1 ये हो गया 5, तो इसको हम एक ऑर्डर में हम ले लें। 4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा +5 इक्वल टू 0। तो अब माइनस से भी दोनों साइड गुणा कर दें, तो ये 4 माइनस था तो प्लस हो गया, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये भी प्लस हो जाएगा, तो 8 कॉस थीटा हो जाएगा, और इसमें जब माइनस से गुणा हुआ तो ये -5 इक्वल टू 0। अब 4 पंजे हो गया 20। अब 20 का ऐसा गुणनखंड अगर करें तो 4 पंजे 20 अगर होगा तो 4 पंजे 20। अब 20 का ऐसा गुणनखंड के घटाने पे 8 आए तो इसका जो गुणनखंड होगा तो वो 10 - 2 बराबर 8 और 10 गुणे 2 बराबर 20। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो अब इसमें हमें क्या करना है, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 की जगह पे 10 - 2 लिख देंगे। कॉस थीटा आपका ऐसा ही है, ये -5 इक्वल टू 0 हो गया। अगला स्टेप, ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा ये +10 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा, ये -5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस थीटा कॉमन हो रहा तो कॉमन ले लिया, क्या मिला 2 कॉस थीटा +5, और इसमें कुछ कॉमन के नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी आपका क्या मिला 2 कॉस थीटा और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो फैक्टर आ गए वो 2 कॉस थीटा +5 और 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। तो अब इसके दो फैक्टर आ गए, तो इसके लिए 2 कॉस थीटा +5 इक्वल टू 0 तथा 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर इस तरह से हमें मिले। इन दोनों को सॉल्व करके थीटा का मान हमें निकालना है। तो अब अगर हम देखें इधर, इससे यदि 2 कॉस थीटा +5 इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इसके हिसाब से 2 कॉस थीटा इक्वल टू -5 और कॉस थीटा इक्वल टू -5/2। अब कभी भी कॉस थीटा -5/2 के इक्वल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि ये इस क्राइटेरिया को में नहीं आ रहा। मतलब कॉस थीटा का के जो भी के मान होना चाहिए वो -1 और उससे अधिक और 1 और उससे कम होना चाहिए, और ये आपका आ रहा है 2 दूनी 4, ये -2 से भी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये इसमें ये नहीं आएगा। तो जब ये इसमें ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, निरर्थक है ये। तो ये आपका हो गया निरर्थक। तो अब इसके लिए जब इसका यूज़ के नहीं हो पाएगा तो अब इसमें क्या करना है हमें, दूसरा देखते हैं। 2 cos थीटा -1 = 0, इसको रख दिया हमने। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा, 2 cos थीटा = 1, और अगर सॉल्व होगा तो cos थीटा = हो गया 1/2। अब 1/2 जो है ये किसकी वैल्यू है, 1/2 जो है ये है cos 60 हर्ट्ज की, मतलब cos π/3 की वैल्यू। ठीक है, तो अब ये cos थीटा = cos अल्फ़ा वाली कंडीशन में आ गया। तो जब ये इस कंडीशन में आ गया तो थीटा का जो व्यापक मान होगा वो 2nπ ± अल्फ़ा, यहाँ n क्या होगा, ये कोई भी पूर्णांक होगा। तो अब अगर इसको हम देखें तो व्यापक मान थीटा = 2nπ ± अल्फ़ा की जगह है π/3 आ गया। तो ये हो गया इसका व्यापक हल। अब इसमें भी जहाँ n क्या होगा कोई भी पूर्णांक हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का भी हल। तो ये आज के लिए यही क्वेश्चन, बाकी और आप लोगों को ये मिल जाएंगे, इनको आप लोग सॉल्व करिएगा। और जो भी क्वेरीज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए बाय फ़ोन या व्हाट्सएप से आप लोग कांटेक्ट करते रहिए और अपनी कॉपी को मेंटेन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।